खास पेशकश हमारी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस से बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं और लगातार उनको खंगालना, देखना, समझना और फिर ये देखना कि आखिर में हमारे जो दर्शक हैं उनकी पसंद क्या है, उनकी क्वेरीज कहाँ से आ रही हैं और उनको सबको आइडेंटिफाई करते हुए कुछ शेयरों पे बातचीत हम हर रोज़ करते हैं। हर्ष जुड़ चुके हैं उन शेयरों के साथ। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन सी? जी, पहली एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जानी जाती थी। और आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं और ये देखिए सीएलएससी की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है 315 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। हालांकि स्टॉक जो है वो 212-15 के आसपास है, यानी कि 100 रुपये ऊपर का लक्ष्य दिया है। नतीजे इनको ठीक नहीं लगे हैं, कमज़ोर लगे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जो मुंबई में मानसून है वो देरी से आया है। यूपी में जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शुरुआत जो है वो धीमी देखने को मिली है यहाँ पर। और जो बैकलॉग है वो साल दर साल के हिसाब से 33% बढ़ा है। लेकिन इनका ये ज़रूर कहना है कि जो FY26 के लिए जो गाइडेंस दी गई है उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसको लेकर ये पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूशन और मार्जिन है वो FY26 के आखिरी 6 महीनों में उसमें जो है वो उम्मीद है कि बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो एनसीसी एक ऐसी कंपनी है जो वाटर प्रोजेक्ट्स की तमाम कंपनियों के बीच में पैसा आसानी से इस्तेमाल करने वाली कंपनी है। और साथ ही यहाँ पर 2025 के ऑर्डर में 17% जो है यहाँ पर काम वाटर प्रोजेक्ट्स में जुड़ा हुआ है। तो यानी कि नंबर्स ठीक ठाक नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि FY26 में जो है स्थिति है खासतौर पर आखिरी 6 महीनों में आने वाले समय में वो बेहतर हो सकती है। चलिए, तो आज की पहली कंपनी एनसीसी। काफ़ी रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें रहता है, काफ़ी सवाल रहते हैं और ख़ास तौर से अभी क्या करना चाहिए सर। 213 के आसपास हाल फिलहाल में कई सारे ऑर्डर्स भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए थे। टारगेट काफ़ी ऊपर, 100 रुपये ऊपर निकल के आ रहा है। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि एक जो कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, कंसोलिडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल खत्म नहीं हुआ। सेकंड चीज 200 जो डीएमए है ऑलमोस्ट 226 के आसपास है, तो 226 के आसपास है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट नेगेटिव ही है। रिसेंटली एक बेस बनाया था 208 के आसपास, 213 के आसपास चल रहा है। सो आई डोंट थिंक ये स्टॉक इमीडिएट लेवल पे ऊपर जाने वाला है। अगर इसको ऊपर जाना भी है फिर से एक बार उसको नीचे भी आना है, तो नीचे मुझे लगता है कि पहला पॉसिबिलिटीज यही है कि स्टॉक एक बार 195 190 घूम के फिर से एक बार आपको 240 250 तक आते हुए दिखे। सो पहले तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे तो 300 मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि स्टॉक जिस तरीके का मार्केट सेंटीमेंट है, स्टॉक आपको एक बार 195 से लेके 190 तक आ सकता है। वहां पे एक बार हम रिव्यू करेंगे। बेस अगर बनता है उस केस में फिर से एक बार आपको 240 250 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक बार वेट करूंगा 200 डीएमए क्रॉस करे उसके बाद। और एक रेजिस्टेंस भी है 256 के आसपास। और हर्ष जी ने जो रिपोर्ट बताया आई थिंक नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट? सो ये अभी भी बहुत टाइम है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है, तो एक बार मेरे तरफ से अवॉइड करने का राय होगा। बाकी वॉच लिस्ट पे रखिए। पहले तो डाउनफॉल जो चल रहा है, पहले ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम 300 का टारगेट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से 300 का टारगेट तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे पॉसिबल है। आई थिंक नहीं आना चाहिए इमीडिएट लेवल पे। 190 195 इज कमिंग सून। ठीक है सर, बिल्कुल असहमत होने का अधिकार है आपको। और अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। विपुल जी, एक चीज आपसे पूछना था। हाँ। ये जो मैं हमेशा बोल्ड जो है पलट जाता हूँ, किसी और का अलग व्यू है, मेरा अलग व्यू है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई व्यू नहीं सर, ये आपका अपना एनालिसिस है और इतने समय से हम लोग शो कर रहे हैं। इस बात के लिए तो दबाव आप पर कभी नहीं बना है कि आपका व्यू क्या रहेगा। वो आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। सवाल पूछना मेरा अधिकार है और बाकी राय क्या है वो बताना मेरा अधिकार है। तो आपको पर तो आज तक कोई टिप्पणी मैंने की नहीं और बिल्कुल ये आपका अधिकार है सर, आपका एनालिसिस है, आपका ज्ञान है, तो आपको जो सही लगता है अपने हिसाब से ही बिल्कुल अपनी राय रखिए सर। जी हर्ष जी, टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी और 6,500 रुपये का लक्ष्य इन्होंने दिया है। अब इनका सबसे पहले कहना है कि नतीजे इनको ठीक लगे, लेकिन रेवेन्यू में जिस तरीके की उम्मीद कर रहे थे उस तरीके की स्थिति जो है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में वो देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। साथ ही इनका ये कहना है कि पूरे एक साल के अंदर 27% नई स्टोर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और 38% यहाँ पर स्क्वायर फीट एरिया जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर आप यहाँ पर देखें लाइक फॉर लाइक, यानी कि जो रिटेल सेल्स ग्रोथ का पैमाना होता है उसमें जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी सी धीमीपन लगी है, लेकिन इनको ओवरऑल जो नंबर ठीक लग रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के मोर्चे पे थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट हुए हैं। ये 6,500 का टारगेट यानी मौजूदा स्तर से 1200-1300 रुपये ऊपर। सर जरा ट्रेंड पे अभी बातचीत हुई भी थी, जरा एक बार बताइए ट्रेंड में क्या करना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, हमारे अनुराग जी हैं वो कह रहे हैं कि प्रदीप सर आपने खुद कहा था एनसीसी 227 में खरीदने को,
अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको भी जरा आप मैं चाहूँगा उत्तर दे दें। तो ये 2 पे आप उत्तर दीजिए। और अगर टाटा ट्रेंड पे बात करें तो आज ट्रेंड में एक और शेयर था, वो था टाटा मोटर्स, उस पर बात नहीं हो पाई हमारी। तो अगर आप चाहें ओके तो उस पर पहले मैं एक एक करके आता हूँ एक एक सर। करके आ देखिए जाइए। ट्रेंड, हाँ हाँ ट्रेंड पे अभी 5365 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 1,90,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप में लिक्विडिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिसेंटली जो रिजल्ट भी आया है बहुत बढ़िया आया है। और लास्ट अभी रिजल्ट देखेंगे ऑलमोस्ट 1560 करोड़ के ऊपर तो प्रॉफिट पोस्ट किया है। सो जिस तरीके का यहाँ पे लास्ट कुछ परफॉर्मेंस रहा है, लास्ट कुछ ईयर का, मुझे लगता है कि बहुत शानदार है। अब सेल्स ग्रोथ भी आप देखेंगे 21.9% सीएजीआर के साथ ग्रोथ हुआ है। इनफैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी 72% लास्ट 5 साल में ग्रोथ हुआ है। और जो डेट था, डेट भी थोड़ा कम हुआ है। अब थोड़ा बहुत टेक्निकली आ जाएंगे। इसका पहले ऑलमोस्ट अप्रैल 21-25 के आसपास 4,730 के आसपास एक डीप लगाया था वह। उसके बाद हमने देखा कि फिर से 6,250 तक एक टॉप बना के फिर से नीचे आया। अब फिर से बेस बन चुका है स्टॉक का। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, करेंट जोन से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 4,750 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 4,750 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सीधा सीधा स्टॉक का जो टारगेट होगा, मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 5,950 और सेकंड टारगेट जो हर्ष जी बता रहे थे 6,500 के आसपास होना चाहिए। मैं 6,500 नहीं दूंगा, 6,400 तक मुझे लगता है कि इजीली पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट खराब है, लेकिन मार्केट खराब के अंदर भी ये स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली 2 हफ्ते से ऊपर ही आ रहा है। बेस कंफर्मेशन हो चुका है, जिस तरीके का वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा है, मैं इसमें पॉजिटिव हूं। और अगर हम डेली भी थोड़ा बहुत अगर ट्रेंड चेक करेंगे, डेली भी मोमेंटम मुझे अच्छा ही लग रहा है। सो मेरे तरफ से हाँ है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एक ही सेम कॉल मैं हो सके कि हमारे जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं देना पसंद करूंगा। टाइम फ्रेम रखना है मिनिमम 3 से 4 महीना। मुझे लगता है कि 3 से 4 महीना अगर होल्डिंग पीरियड आपका रहता है तो स्टॉक इजीली टारगेट आना पॉसिबल है। सेकंड, एनसीसी के बारे में आपने सर पूछा। देखिए एनसीसी का ट्रेंड खराब मैंने ये नहीं बोला, पूरा खराब है। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी 213 के आसपास चल रहा है। मार्केट जो है बहुत नीचे आया है, मार्केट बहुत खराब हुआ है। एनसीसी कंपनी फंडामेंटली अच्छा है, ऑर्डर्स बुक भी अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी जो 213 चल रहा है 250 भी पॉसिबल है। बट इंपॉर्टेंटली आप पहले आप दुबई जाओगे। आप अगर मुझसे पूछोगे भाई पहले आप दुबई जाओगे पहले आप अमेरिका जाओगे, कहाँ जाओगे, मैं बोलूंगा पहले मैं तो अभी दुबई जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ। सो क्योंकि मेरा ट्रेंड उस तरफ ज्यादा है। तो एनसीसी का ट्रेंड ना अभी इस तरफ मुझे लग रहा है कि 213 के आसपास लास्ट वीक का हाई देखिए, उससे पहले वीक का हाई देखिए, कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा रहा है। सो लास्ट एक बार रिसेंटली 220 तक आया था और हम देख पा रहे कि 29 जुलाई भी एक टॉप बना था 226 के आसपास। तो इसीलिए 190-195 के आसपास एक बेस है। वो जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको 240-250 आते हुए दिखेंगे। स्टॉक मार्केट पे जरूरी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, जरूरी नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूं। और मेरा ईच एंड एवरी पॉइंट जब भी मैं डिस्कशन करता हूं उसके पीछे या तो साइकोलॉजिकल या तो टेक्निकल, अदरवाइज फंडामेंटल, कुछ ना कुछ रीजन रहता है। बिपुल जी कल जब मैंने एनएसडीएल आईपीओ को लेके बताया था, कोई एनालिस्ट जो बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कुछ नहीं देखता। मैं बस देखता हूँ ट्रेंड, बिकॉज मुझे पता है अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ट्रेंड इज माय फ्रेंड। 6 महीना 3 महीने बाद कैलकुलेट करेंगे, ट्रेंड ही ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो इसीलिए मेरे तरफ से बोल्ड स्टेटमेंट रहता है। मैं सुनता नहीं हूँ किसी का, कोई भी ब्रोकिंग हाउस किसी का भी मैं बात सुनता नहीं हूँ। मैं मेरा कंपनी का खुद ओनर हूँ, मेरे पास वो राइट है। और आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है तो डेफिनेटली उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। नहीं बिल्कुल तो इसीलिए मुझे लगता है कि 190-195 तक आना चाहिए। एक बार वेट कीजिए, 182 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर से स्टॉक आपको 240-250 आते हुए दिखेंगे, लेकिन ट्रेंड अभी डाउन साइड पे है। ठीक, तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं ना, बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं। जिनके पास है आप होल्ड करके जा सकते हो। नीचे आता है उस टाइम पे एक बार एक्युमुलेशन करने का एडवाइस रहेगा। चलिए इस बीच मनीष जी कह रहे हैं प्रदीप सर आप अपनी राय दीजिए, हम आपके साथ हैं। नारेबाजी शुरू हो गई सर आपके लिए, नेता बन रहे हैं आप। हाँ प्रदीप जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इस बीच हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष अगली कंपनी बताइए कौन सी है? जी भेल की बात करते हैं। और आज ज़बरदस्त गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है, 6 से 7% टूट चुका है ये स्टॉक। CLSC की रिपोर्ट अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी और 198 रुपीज़ का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो कंपनी के नतीजे हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। जो शुद्ध घाटा है, नेट लॉस है, वो 114% साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है यहाँ पे।
2 साल के जो बैकलॉग थे, अब स्थिति थी कि वो टर्न अराउंड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो साफ तौर पर दबाव देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग Q1 के एग्जीक्यूशंस की बात करें तो महज 4% बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि उम्मीद से बहुत नीचे है ये। इसमें एक दो चीज़ पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने गिनवाया कि फॉसिल ऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटीज़ पर जिस तरीके से सरकार का फोकस है, तो वो हो सकता है कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो। बाकी ओवरऑल नंबर फंडामेंटल को लेकर नेगेटिव है। चलिए, तो ये बात 198 तक के टारगेट नीचे की तरफ निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल भी हैं। एसएच गेमिंग जी कह रहे हैं BHEL होल्ड और सेल, और भी कुछ लोगों की टिप्पणियां थी BHEL को लेकर के, तो लोगों की क्वेरी भी है। हमने एक बार और डिस्कस किया है, एक बार और डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है सर। नीचे की तरफ टारगेट निकल के आ रहे हैं, और कितना डाउन साइड देख रहे हैं आप? 6% तो टूट गया आज, और CLSA का मानना है 198 तक जा सकता है। देखिए, जिस तरीके के आज का सेलिंग प्रेशर है, मुझे लगता है कि अगर आज का डे हाई क्रॉस नहीं होता है तो स्टॉक 215 214 आने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर 215 एक बार आता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो उस केस में आपको एक बार 195 190 जाने का पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए विपुल जी, मार्केट एक मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। अगर आज का ये जो लो अभी है, अगर रिकवरी नहीं आता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते का क्लोजिंग अगर खराब होता है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस केस में अगर रिकवरी नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको एक बार फिर से एक बार 195 190 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन इमीडिएट लेवल पे आज का हाई अगर क्रॉस नहीं होता है तो 215 कमिंग सून है। तो एक बार मैक्सिमम जो ट्रेंड है डाउन साइड ही इंडिकेट कर रहा है। लास्ट 30 मिनट का भी ट्रेंड देखेंगे, 30 मिनट का ट्रेंड खराब हुआ है 250 से, तो 250 से ट्रेड होते होते अभी 25 रुपया नीचे हो गया, लेकिन 30 मिनट का जो एवरेज प्राइस है उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। 30 मिनट का एवरेज प्राइस है वो कैलकुलेट करके आ रहा है 233, मतलब आज का डे हाई है ऑलमोस्ट 232, मतलब वही है। आज का डे हाई के अगर ऊपर चले जाता है तो मुझे लगता है कि नीचे का जो टारगेट है नहीं आने वाला, और अगर यहीं पे क्लोजिंग हो जाता है आज कल में, तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक फिर से कंफर्मेशन मिल जाएंगे 195 190 कमिंग सून। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैं 1.5 से 2 साल का बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा 185 के नीचे आना चाहिए। 185 में आपका एज ए इन्वेस्टर जो है आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक, ये बात BHEL को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। अब आज के आखिरी काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। और ब्लैक बॉक्स जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर सर 1 बजे मिल जाएगा, परेशान मत होइए, 1 बजे कार्यक्रम में जुड़िएगा सर। इस बीच अभी कार्यक्रम की आखिरी हिस्से में है, ज़रा फटाफट जान लेते हैं आज का आखिरी काउंटर। जी, बजाज ऑटो की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और 11,000 रुपये का इन्होंने प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। अब नंबर इनको ठीक ठाक लगे हैं, स्टेबल लगे हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से का अनिश्चितता का माहौल है, ऐसे में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रही है। यहाँ पर संतुलित बिजनेस मॉडल है जो लगातार एक प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट के मोर्चे पे एक मजबूत स्थिति देखने को मिली है, प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, लेकिन घरेलू जो है वो वहाँ पर जो है एक कमज़ोरी ज़रूर देखने को मिली है। रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन तमाम नंबर्स के हिसाब में से देखें तो ये उम्मीद से 2 से 4% ऊपर रहे हैं, इसलिए इन्होंने जो है आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी और 11,000 रुपये का लक्ष्य दिया। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और ये बजाज ऑटो सर, अभी तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, लेकिन लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है बजाज ऑटो। अभी क्या करना चाहिए? क्या ये वाकई में अब यहाँ से 2-3 हज़ार रुपये के अपसाइड की संभावना अगले 1 साल के लिए हम मान के चलें बजाज ऑटो में? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मैं भी पॉजिटिव हूँ इसमें, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन नेक्स्ट 1 से 1.5 महीना 2 महीना और भी चलने वाला है जी। सो ओह सर, आपकी आवाज़ गई। ओह चलिए, आवाज़ गई सर आपकी, कोई बात नहीं। सुन पा रहे हैं सर? लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि एक बार आपको 10 डेट लेवल होगा, अगर ये सस्टेन होता है। सर अभी सुनाई दे रहा है? अभी आई आवाज़। लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। टारगेट क्या बताया आपने? फिर गई आवाज़। उफ, तो अभी के लिए समय भी मुझे बताया जा रहा है कि समाप्त हो गया है। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।